आज इजराइल अपना साथी मानना चाहिए। वो मुसीबत में है और इस समय उसके साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य भी है। हमारे इजराइल के साथ इतने पुराने कि इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, इतने पुराने संबंध है। और इसलिए आज हम उन तमाम बातों को भी आपके लिए भी ये मेरे पुस्तक निकलने के बाद अब सिखाना शुरू हुआ है। इसमें रवि जी ये भी बताना चाहिए कि जब भारतीय सेना म्हणजे जोधपुर राजा की सेना और मैसूर की सेना इंतहाई बोझल दिल के साथ आज मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक इस मौजू पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में बात ही नहीं हुई है, किसी न्यूज चैनल ने बात नहीं की है जो बात आज हम करने जा रहे हैं। बात यह नाज़रीन कि एक तरफ तो फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के खिलाफ इंतहा पसंद इसराइल की जाहिरियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ अखंड भारत का ख्वाब देखने वाले और हिंदुत्व की तकमील के लिए हर हद से गुजरने वाले इसराइल के लेपालक हिंदुस्तान की हिंसा की आग मुसलमानों के खिलाफ अब मुकम्मल तौर पर भड़क चुकी है। कि अब दुनिया बहुत वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ कुफर है। इस पर सितम बाले सितम ये नाज़रीन कि कुफर तो कुफर का हामी और मददगार है, मगर इस्लाम के मानने वाले टोलियों में तकसीम है। आज हम मुसलमान मजलूम होकर भी जालिम हैं, हम कमज़ोर हैं, वो ताकतवर हैं, वो वार पर वार कर रहे हैं और हम दिफा पर दिफा कर रहे हैं। हम तादाद में ज्यादा मगर मुकम्मल तौर पर बिखरे हुए हैं। हम 57 हैं मगर एक नहीं हैं, वो सब के सब एक हैं मगर हम कई एक हैं। जिसका नतीजा नाजरीन ये हुआ, मैं आगे जाके आपको बता रहा हूं कि जितनी भयानक किस्म की खबर इस वक्त मैं आपके सामने पेश करूंगा कि आपका दिल इस वक्त हिल के रह जाएगा कि अभी हम जिंदा हैं। इस खबर को देखने के बाद ये जमीन फटी नहीं नाजरीन, इस आसमान से खून नहीं बहा और अभी तक हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि मामला हमारे हाथों से निकल चुका, कि जिसका नतीजा फलस्तीन, कश्मीर, शाम, रोहिंग्या और दीगर खित्तों में मुसलमानों की तबाही, जिसका नतीजा माशी गुलामी, दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम ममालिक की बर्बादी, तौहीन आमेज खाकों के जरिए से बार बार मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना, मसाजिद को शहीद करना, आए दिन शायर अल्लाह का मजाक उड़ाना, कुरान पाक को जलाना, उसमें तहरीफ करना, आयात जहाद को निकालने का मुतालिबा करना, मुकद्दस हस्तियों को फिल्माना, फिरकों के नाम पर तकसीम दर तकसीम करना। और तो और नाजरीन अब इंतहा यह हो गई है कि हिंदुस्तान के एक निजी चैनल, अब यह बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, सूरदर्शन न्यूज के एक प्रोग्राम बिंदास बोल में सारी हदों को मुकम्मल तौर पे फलांग लिया गया, यानी उसको क्रॉस कर दिया गया है, जिसकी मेजबानी इस चैनल का मालिक, चेयरमैन और एडिटर इन चीफ सुरेश चाहुंके करता है नाज़रीन, जो सहाफत की आड़ में हिंदू कौम परस्त तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक तवील मुद्दती गुंडा भी है, दहशतगर्दी भी है और बीजेपी का आलायकार भी है, और आरएसएस के तुलबा विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ वाबस्ता भी रहा है, जिसका काम मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत की आग को उगलना, जिसके चैनल पर मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज और फिरकावाराना नशरियात आए दिन जारी रहती है। नाजरीन सुरेश चाहुंके ने अपने 15 मई के शो में, अब जो बात कहने जा रहा हूं नाजरीन बहुत दिल को संभाल के सुनिएगा, कि अपने 15 मई के शो में फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल और हिंदुस्तान इसराइल के ताल्लुकात पे बात करते हुए माज़अल्लाह सुब्मा माज़अल्लाह एक एनिमेटेड मिसाइल बॉम्बिंग गुंबद खजरा पर दिखाई और बार बार दिखाई और प्लान दिखाई। नाजरीन गुंबद खजरा यानी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे ईमान पर नाजरीन मिसाइल बसाए गए। बात यहां रुकी नहीं, बल्कि शो के 3 दिन के बाद इसी ज़िम्न में इसी दहशतगर्द ने, इसी इंतहा पसंद हिंदू ने 57 इस्लामी ममालिक का मुकम्मल तौर पर तमस्खुर उड़ाया। मैं सिर्फ समझना यह चाहता हूं नाजरीन, बताना यह चाहता हूं कि क्या अब भी हम मुसलमानों को गैरत नहीं आएगी? क्या अब भी हम अपनी ख्वाबगाहों में मुकम्मल तौर पर सोते रहेंगे? क्या अब भी हम दुनिया की रंगीनियों में उलझे रहेंगे? क्या अब भी हम इख्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर हुकूमत की हविस में मुब्तला रहेंगे? क्या अब भी हम अय्याशियों के दरमियान घिरे रहेंगे? क्या अब भी हम अपने अपने मुल्क की मईशत का सोचेंगे? क्या अब भी हम एक दूसरे का इंतजार करेंगे? क्या अब भी हम मसलहत पसंदी का, डर का, खौफ का चोला उड़े रखेंगे? नाजरीन क्या अब भी वक्त नहीं आया कि उम्मत दुनिया को यह बताए कि साहब यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि यह तो फ्रीडम ऑफ टेररिज्म है, जो अब मुकम्मल
मुकम्मल तौर पे नाकाबिल कबूल है। गुंबद खजरा पर तसव्वुराती हमला मुसलमानों के लिए सिर्फ रेड लाइन नहीं है, बल्कि गुंबद खजरा दुनिया के तमाम मुसलमानों की जिंदगी और मौत का मसला है। मुझे याद है नाज़रीन, जुमले मुझे बार बार मेरी समातों में गूंजते हैं कि तैयब अर्दोगान ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर फलस्तीन पर ना उठे तो बात मदीने पाक तक और मक्के पाक तक जाएगी। हमारी मसलहतों ने हमें इस मकाम पर लाकर मुकम्मल तौर पर खड़ा कर दिया कि अब वो खुलकर गुंबद खजरा पर मिसाइल दागने का सोचते हैं और हम तमाशाई बने रहते हैं। मुझे कहने दीजिए नाजरीन कि ये कोई ऐसे नहीं हो गया काम साहब, ये एक प्रॉपर एजेंडे के तहत काम हुआ है। ये मुस्लिम दुनिया के खिलाफ एक प्लान रोड मैप है, जिसकी ये एक कड़ी है कि इश्क, हिद्दत और शिद्दत को अब बहुत ऊंचे पैमाने पर चेक भी करना चाहते हैं और मुसलमानों के जज्बात को मजरू भी करना चाहते हैं। और इस्लामोफोबिया की बदतरीन शक्ल नाजरीन अगर दुनिया में इस वक्त कहीं मौजूद है तो यकीनन वो हिंदुस्तान में मौजूद है कि 9/11 के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग को बाकायदा भड़काया गया, मुसलमानों को तकसीम किया गया, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया, इस्लामोफोबिया को परवान चढ़ाया गया। और आज मुसलमान मजलूम हैं, वो जालिम हैं, हम कमजोर हैं, वो ताकतवर हैं, वो वार पे वार कर रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पे दिफा कर रहे हैं। याद रखिएगा नाजरीन कि हम तादाद में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मजबूरी क्या है, बदकिस्मती क्या है कि हम बिखरे हुए हैं। हम 57 हैं मगर एक नहीं है। आज एक बनकर यह सोचना होगा कि यह जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर फ्रीडम ऑफ टेररिज्म का मुकम्मल तौर पे प्रचार किया जा रहा है, और जिस मैं इसे दहशतगर्दी कहूंगा नाज़रीन, ये दहशतगर्द मिलके मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के मुकद्दसात के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं। और इंतहा ये हो गई कि क़िबला अव्वल पे जिस तरह से मुस्लिम उम्मा ने लेम एक्सक्यूजेस पेश किए, आज मामला बढ़ते 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 यहां तक आ गया कि उनकी जुर्रत कैसे हुई साहब। मैं ये पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से, तमाम मुसलमानों से इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि 57 इस्लामी ममालिक मौजूद हैं साहब, 1.5 अरब के करीब हमारी आबादी है, 1.5 अरब की आबादी मुसलमानों की पूरी दुनिया में है। और आलम यह है कि गुंबद खजरा जो रेड लाइन से भी आगे की बात है, जो हमारे ईमान का मसला है, आज हिंदुस्तान का एक निजी चैनल खड़े होकर उस पर एनिमेटेड मिसाइल बॉम्बिंग करता है। यह जुर्रत उनके पास कैसे आ गई? इसका मतलब यह नाजरीन कि अब सूरत हाल कुछ और होने जा रही है, जिसके लिए मुस्लिम उम्मा को बैठ के बाकायदा तैयारी करना होगी।